करते हैं, कई आधार से करते हैं, जैसे खेती भी करते हैं, सड़कें भी बनाते हैं, रेलवे ट्रैक भी इसी पे चलता है, रोड भी यहीं पे बनाया जाता है, बिल्डिंग भी यहीं पे बनाई जाती है और हम रहते भी पृथ्वी पे है, फॉरेस्ट भी यहीं पे है और बिल्डिंग मटेरियल जो इंडस्ट्री सेक्टर है वो भी यहीं पे है। तो मेरी पर्पस ऑफ द यूजेस ऑफ द लैंड, देखिए पहले यहाँ पे फॉरेस्ट्री जंगल बहुत सारे हैं, माइनिंग खादानी का काम किया जाता है, बिल्डिंग हाउसेस घर बनाए जाते हैं, रोड सड़कें यहीं पे जमीन पे ही बनाई जाती है, रेलवे भी यहीं पे बनाई जाती है। तो इस प्रकार से अलग अलग रूप में जमीनों का यूज किया जाता है। द वेरिएंस इन द प्रोपोर्शंस ऑफ द लैंड पुट टू डिफरेंट यूजेस इज नोन एज द लैंड यूजेस पैटर्न। और यहाँ पे बताया जा रहा है कि बहुत सारी ऐसी भिन्नताएं हैं, मतलब जमीन का उपयोग अलग अलग समय में अलग अलग तरीके से किया जा रहा है। कोई खेती कर रहा है, हम लोग जमीन पे पढ़ रहे हैं अभी, लेकिन बिल्डिंग में है, जमीन बिल्डिंग की जमीन पे ही है, तो हम लोग अभी पढ़ाई कर रहे हैं, तो पढ़ाई के रूप में यूज कर रहे हैं, कोई खेती के रूप में यूज कर रहा है, कोई उसका यूज जो है इंडस्ट्री सेक्टर के रूप में यूज कर रहा है, कोई सड़कें चल रही है जो उसका यूज कर रहा है, कोई रेलवे ट्रैक के रूप में यूज कर रहा है। तो सबका समय जो है अलग अलग है और यूज भी अलग अलग है और कार्य भी अलग अलग है। एंड नोन एज लैंड यूज पैटर्न्स, अलग अलग प्रकार के जैसे जमीन का यूज किया जा रहा है, इस प्रकार से जो जमीन का यूज किया जा रहा है वही अलग अलग आधार है जमीन का उपयोग करने का। ठीक है, अभी हम लोग यूज कर रहे हैं पढ़ाई के लिए और कोई और यूज कर रहा है एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए, किसी का खेत जुता रहा है कोई, तो सारे जो यूज है वो डिफरेंट पर्पज के लिए है और डिफरेंट वर्क के लिए है। तो इसमें सब कुछ आता है जिसमें बताया गया कि लैंड यूज एंड एरिया डिपेंड्स ऑन द स्टेट्स ऑफ द ह्यूमन डेवलपमेंट। जमीन का उपयोग मानव विकास के आधार पर निर्भर करता है, मानव कितना विकसित है उसी के आधार पर वो भूमि का यूज कर रहा है। कोई बहुत ज्यादा विकसित है तो वो इंडस्ट्री सेक्टर के रूप में यूज कर रहा है, उससे बहुत ज्यादा उसे लाभ मिल रहा है तो उससे बेनिफिट मिल रहा है, और कोई जो है एग्रीकल्चर सेक्टर के रूप में यूज कर रहा है क्योंकि उसको एग्रीकल्चर सेक्टर से प्रॉफिट है, कोई व्यवसाय के लिए यूज कर रहा है, कोई अपना यूज जो है सड़क चलने के लिए यूज कर रहा है, कोई ट्रैक बनाने के लिए यूज कर रहा है। तो सभी जगह जो है अलग अलग है और उसके यूज भी अलग है, उसके बेनिफिट्स भी अलग है। तो यहाँ पे जमीन के उपयोग जो हो रहे हैं वो मानव विकास के आधार पे हो रहे हैं, उनकी भौतिक क्रियाकलापों के आधार पे हो रहे हैं। ठीक है, जो फिजिकल एक्टिविटीज है उसके आधार पे जमीन का यूज हो रहा है आज के समय में। एंड दूसरा है कि क्लाइमेट, स्लोप ऑफ द लैंड्स एंड द सॉइल इंडेक्स। अब बात की जा रही है जलवायु, जलवायु की वजह से एग्रीकल्चर सेक्टर में भी अलग अलग फसल लगाए जाते हैं, जहाँ का जलवायु जैसा होता है वैसे ही वहाँ की उपज भी होती है। ठीक है, तो इस प्रकार से अलग अलग जमीन का यूज हो गया। फिर उसके बाद कहा जा रहा है कि वहाँ का जो मिट्टी है, कभी आप देख रहे हैं स्लोप मिट्टी है, कहीं पे माउंटेन हिल्स एरियाज है, कहीं पे बहुत ज्यादा कॉस्ट एरियाज है, तटीय क्षेत्र है, कहीं पे बहुत ज्यादा डिजर्ट्स एरियाज है, डिजर्ट्स लैंड्स है। तो सबके अलग अलग जमीनें भी अलग अलग है, कहीं पे स्लोप प्लेन है, कहीं पे बहुत ज्यादा एकदम प्लेन है, जमीन जो समतल है, कहीं पे बहुत ज्यादा ऊबड़ खाबड़ है, जिगजैग एरियाज है जमीनों की। तो जिसके वजह से जैसी जमीनें हैं वैसे ही उनका अलग अलग रूप में अलग अलग आधार के रूप में यूज किया जा रहा है, चाहे वो टेक्नोलॉजी से यूज हो, चाहे वो एग्रीकल्चर सेक्टर से यूज हो, चाहे वो क्लाइमेट के रूप में यूज हो, चाहे किसी भी रूप में। Besides these some human factors like population density। अब जैसे कहा जाता है कि हम लोग शुरू से ही पढ़ते आ रहे हैं कि जो नदियां जो होती हैं, नदियों के अगल बगल की जो जमीनें होती हैं वो बहुत ज्यादा उपजाऊ होती है। इसमें भी स्टार्टिंग में बताया गया था, मुझे याद है कि नदियों की अगल बगल की जमीनें जो होती हैं बहुत ज्यादा उपजाऊ होती हैं और वहाँ पे रहने वाले लोग बहुत ज्यादा पाए जाते हैं, क्योंकि जहाँ की जमीन उपज होगी, जहाँ की जमीन उपजाऊ होती है वहाँ पे रहने इसीलिए है ताकि वहाँ पे फसल उगे, और फसल उगेगी तो उनको आहार मिलेगा, भोजन मिलेगा। उत्पादन जहाँ पे अधिक होगा वहीं पे कि जहाँ पे फर्टिलाइजर्स मतलब जहाँ की जमीनें उपजाऊ होंगी, जहाँ पे हम अच्छे तरीके से खेती कर सके, फसल अधिक उपज किया जा सके। तो जो पॉपुलेशन डेंसिटी है, नीड्स एंड एस्पिरेशंस ऑफ द पीपल, तो उस जमीनों की उपयोगिता बढ़ गई। जो लैंड एरियाज है, जैसे जमीन नदियों के किनारे की जो जमीनें हैं वो बहुत ज्यादा उर्वरक होने के कारण वहाँ की जो एरियाज है वो क्या हो गई, बढ़ गई। तो वहाँ की जो पॉपुलेशन डेंसिटी है वो भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, क्योंकि वहाँ पे सारे रिसोर्सेज मिल रहे हैं, उनके जो लैंड रिसोर्सेज है वो भी सही तरीके से हो पा रहे हैं, वहाँ संसाधनों की पूर्ति भी हो जा रही है, जिसके कारण वहाँ की पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत अधिक मात्रा में होती है। दूसरा है कि डेवलपमेंट ऑफ द टेक्नोलॉजी फर्स्ट आल्सो इफेक्ट द लैंड यूज पैटर्न। तकनीकी बढ़ने के कारण भी जमीन के उपयोगिता का प्रभाव बढ़ता है। तकनीकी बढ़ गई तो अभी देखिए थ्रेशर आता है तुरंत काट के चला जाता है, ये टेक्नोलॉजी ही है। ट्रैक्टर आता है तुरंत जोत करके चला जाता है, ये टेक्नोलॉजी है। उसका यूज क्या है, कम समय में अधिक यूज कर लिया जा रहा है। अभी HY सीड्स
HY सीड्स जब आया था, जिसे हम कहते हैं हाई एंडिंग वैरायटीज, अब तो कपल क्लास में जाओगे तो ये पढ़ाया जाएगा HYS मतलब हाई एंडिंग सीड्स। ये जब लाया गया था तो हमारे देश में जब हरित क्रांति आई थी उस समय नए नए न्यू फर्टिलाइजर्स, केमिकल फर्टिलाइजर्स लाया गया, ठीक है, केमिकल फर्टिलाइजर्स लाया गया। उसके बाद हाई एंडिंग वैरायटी सीड्स लाया गया, सीड्स लाया गया। फिर उसके बाद क्या लाया गया, मैन्योर लाया गया। उसके बाद क्या लाया गया, उसके बाद बहुत सारे ऐसे केमिकल फर्टिलाइजर्स से दवाइयां लाई गई मॉडर्न फार्मिंग करने के लिए, पेस्टिसाइड्स लाया गया, दवाइयां लाई गई, जिसमें इससे क्या हुआ कि पहले